Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Chemistry class 10 chapter number 1 chemical equilibrium. Today's topic is equilibrium constant and its units. Okay, we are assuming a general reaction for the units of equilibrium constant. 2 moles of sulfur dioxide reacts with 1 mole of oxygen, and resultantly the products are 2 moles of सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। अच्छा, हमने इससे पहले जो लेक्चर में डिस्कस किया था डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, तो हमने वहाँ पर ये डिराइव किया था कि कैसी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। सो हम इस रिएक्शन को कैसी की रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं या कैसी के एक्सप्रेशन में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन से प्रोडक्ट हमने उसकी कंसंट्रेशन को लिखना है, जिस तरह सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और उसके जो 2 मोल्स हैं उसको हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। और उसके बाद देखें बेटा रिएक्टेंट्स 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड हियर हमने 2 को जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसी तरह दूसरा जो रिएक्टेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, उसका 1 मोल है, तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यहाँ पर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की, ये बिल्कुल भी उस पर डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, वो जो ओनली चीज़ है या ओनली थिंग है वो है टेम्परेचर। ओके बेटा, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी में जब हम बात कर रहे हैं यूनिट की, केसी के यूनिट की यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट की, तो देखिए नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ केसी, सो केसी हैज़ नो प्रॉपर यूनिट, यानी केसी की कोई भी प्रॉपर यूनिट नहीं होती। ईच रिएक्शन कंटेन्स डिफरेंट यूनिट ऑफ केसी, यानी मोलर कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से हर रिएक्शन की जो केसी है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज होती है, यानी यूनिट उसकी चेंज रहती है। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स को देखें ईच रिएक्शन में, तो उसमें क्या होता है कि कहीं मोलर कंसंट्रेशन दोनों साइड में जो है ना 1 होती है, यानी यहाँ पर अगर देखें कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो वहाँ पर उसकी यूनिट 0 आएगी, यानी नो यूनिट उसको हम कंसीडर करेंगे। और अगर मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स की एक रिएक्शन में चेंज है तो डेफिनेटली क्या होगा, यूनिट भी चेंज होगी। तो हम इसी हवाले से 2 एग्जांपल्स को देखेंगे अभी, जिसमें एक वैल्यू या यूनिट ऑफ केसी 0 हो रही है, और एक रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर जो यूनिट ऑफ केसी है वो डिफरेंट, यानी कोई ना कोई यूनिट उसकी निकलेगी। तो चलें कंसीडर करते हैं 2 एग्जांपल्स को अभी। अच्छा चलें बेटा, तो बात करते हैं अभी हम एग्जांपल्स में इसको क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह यूनिट ऑफ केसी एक तो डिफरेंट रहता है, यानी कभी यूनिट ऑफ केसी नो यूनिट होता है, तो किसी रिएक्शन का जो यूनिट ऑफ केसी होता है वो कोई ना कोई यूनिट आता है ज़रूर। तो ये हमने पहले बात की है कि रिएक्शन पे डिपेंड करता है, अगर मोलर कंसंट्रेशन इक्वल है दोनों साइड्स इक्वेशन के यानी 1-1 है, तो वहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, नो यूनिट होगा केसी का। तो इसी वजह से इसका पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं अभी। एग्जांपल नंबर 1 है यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम, हमने ये पढ़ा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के होता है। ठीक है, तो कंसीडर रिएक्शन, यहाँ पर हमने लिखा है रिएक्टेंट साइड। आप देखें एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कंबाइन हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो रिजल्टेंटली जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है और पानी मिल रहा है हमें H2O लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह हमने लिखा है, किस तरह लिखते हैं इसको रिएक्शन में, एज वी नो दैट Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस को लिखना है, जिस तरह CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O लिक्विड फॉर्म में, ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और रिएक्टेंट्स कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। तो हमें पता है कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो ना कंसंट्रेशन, उनको हम मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इन्वर्स के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड
की जो यूनिट है यानी कंसंट्रेशन में हमने कंसंट्रेशन जो है वो है मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। इसी तरह वाटर मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। और इसी तरह रिएक्टेंट्स के देखें कार्बन डाइऑक्साइड मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। और इसी तरह हाइड्रोजन गैस उसकी भी कंसंट्रेशन मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। तो अभी अपान में देखें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को जो है ना आपस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू डिफरेंट नहीं है, सब इक्वल हैं, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी डिवीजन कर देंगे। तो कॉमनली सभी जो है ना एक दूसरे के साथ डिवाइड होकर कट हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्टेंटली हमें क्या मिल रहा है, नो यूनिट ऑफ केसी। तो यहाँ पर ये मस्ट बी नोटेड है कि फॉर द रिएक्शन जो है ना विथ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। अगर किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्वल हैं तो केसी हैज़ नो यूनिट। तो केसी की कोई भी वहाँ पर यूनिट नहीं बनती। तो चलिए बेटा यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 2 और इसमें हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ केसी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने रिएक्शन लिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अमोनिया गैस। ठीक है, NH3। तो यहाँ पर मोलर कंसनट्रेशन देखेंगे अगर हम, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन गैस की 3 मोलर कंसनट्रेशन है एंड यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है वो है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। सो सिमिलरली हमने यहाँ पर एक्सप्रेस करना है इक्वेशन को केसी में। सो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू, यानी प्रोडक्ट्स जो इक्वल हैं वो हैं अमोनिया गैस NH3 जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है और इसकी यूनिट को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होता है, तो हमने लिखा है। और इसी तरह अगर हम रिएक्टेंट्स देखें तो नाइट्रोजन गैस उसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया और हाइड्रोजन गैस उसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके उसके मोल्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पर केसी को हमने ड्राइव करने के लिए, यूनिट निकालने के लिए क्या करना होता है, मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। जिस तरह अमोनिया यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को हमने किस तरह मैयर करना होता है, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो और उसके हम नंबर ऑफ मोल्स को देखेंगे तो 2 हैं। और इसी तरह हमने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को भी लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को भी लिखा हुआ है। तो यूनिट निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप देखें, केसी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई अगर वैल्यू नहीं है तो 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने डिवाइड में हमने क्या करते हैं भाई, वैल्यूज़ को जो है ना आपस में कम करते हैं या कट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन जो यानी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस है उसको उसके साथ डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर 2 मोल्स में से 1 मोल हमारे पास अमोनिया गैस का ऊपर कंसंट्रेशन में बच गया और नीचे मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स क्यूब मोलर। तो ये हाइड्रोजन गैस। अभी यहाँ पर देखें फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा हुआ है कि ये चीज़ जो है ना ये एक यूनिट हमारे पास नहीं रहा। तो इस फर्स्ट स्टेप में हमने, अभी सेकंड स्टेप में देखें यहाँ पर और डिवीजन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स है तो हमने वहाँ पर डिवाइड कर दिया यहाँ पर इसको 3 के साथ। तो यहाँ पर सिमिलरली हमारे पास क्या हुआ भाई, 1 अपान यहाँ पर स्क्वायर में मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स बच गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 अपान यहाँ पर 2 जो एक्सपोनेंट हैं उसको पूरे यूनिट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मोल पर ऊपर जो है ना इस तरह से हमने एक्सपोनेंट 1 है तो 2 1s are 2, हमने मोल स्क्वायर लिख दिया। और क्यूबिक डेसीमीटर जो इनवर्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे, 2 3s are 6। तो अभी क्या होगा, DM इनवर्स 6 होगा पावर में। ठीक है, यहाँ पर स्टेप 3 देखें कि चेंजिंग डिनोमिनेटर्स इनटू न्यूमरेटर्स जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है भाई, यहाँ पर देखें जो मोल स्क्वायर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इन्वर्स में नहीं है। तो अभी ऊपर आ जाएगा तो ये क्या होगा, इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्या, हम जब डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर में चेंज कर दें तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में बन जाता है। तो यहाँ पर मोल स्क्वायर इन्वर्स में आ रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पर इन्वर्स में 6 था डिनोमिनेटर में वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में चेंज होकर क्या हो गया भाई, DM पावर 6। सो यहाँ पर देखें द यूनिट ऑफ केसी हेयर
मोल इनवर्स स्क्वायर डॉट डेसीमीटर पावर या एक्सपोनेंट 6। तो अभी यहाँ पर रूल देखें, फॉर द रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर अनइक्वल, यानी नॉट इक्वल जब होंगे, क्या नॉट इक्वल होंगे, यहाँ पर देखें कंसनट्रेशंस जो है ना, यानी मोलर कंसनट्रेशन वो इक्वल नहीं है। वन कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 1, एंड यहाँ पर देखें मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 3, एंड इन द प्रोडक्ट साइड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 2। सो यूनिट यानी अभी व्हेन नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स चेंज हो गए, यहाँ पर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स क्या हैं, इक्वल नहीं है यहाँ पर अगर हम रिएक्शन में देखें तो इस सिचुएशन में क्या होगा, केसी एज अ यूनिट, तो केसी की कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।